तो आइए हम जानते हैं एक्सेंट वर्सेस डायलेक्ट। एक्सेंट क्या होता है और डायलेक्ट क्या होता है। डायलेक्ट भी एक लैंग्वेज का पार्ट होता है, जिसमें डायलेक्ट का मतलब क्या होता है पहले जानते हैं। डायलेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज विच रिफर्स टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। हम लोग जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट है चार। बोले डायलेक्ट एंड डायलेक्ट क्या है। तो डायलेक्ट इज ए फॉर्म ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज। डायलेक्ट भाषा को बोलने का एक रूप है विच जो रिफर्स, इसको रिफर प्रोनाउंस करेंगे, रिफर्स जो संदर्भित करता है टू ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण, वोकैबुलरी मतलब शब्द एंड ग्रामर यानी व्याकरण के विशिष्ट रूपों को क्या करता है, संदर्भित करता है। यानी कहने का मतलब है कि डायलेक्ट जो है भाषा का बोलने का एक ऐसा रूप है जो उच्चारण, शब्द और ग्रामर के विशिष्ट फॉर्मों का संदर्भित करता है। जैसे हम जानते हैं कि डायलेक्ट जो है अलग अलग देशों में, अलग राज्य में अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे हम देते हैं कि आई एम गोइंग, एक इसको अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जाता है, इसको बोलते हैं आई एम गोइंग। जबकि वही ब्रिटिश में करते हैं तो इसको पूरा फास्टली किया जाता है आई एम गोइंग। अंतर इसमें यही है कि आई एम गोइंग का मतलब मैं जा रहा हूँ होता है, और इसे अमेरिकन इसका ही मतलब आई एम गोइंग का मतलब मैं जा रहा हूँ। और डिफरेंस यह है कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो क्या है बदल गया। दोनों के बीच का जो ग्रामर का जो रूल है वो तो सेम है, लेकिन इसका उच्चारण जो है क्या हुआ, बदल गया। हम यहाँ देखते हैं कि मैं जा रहा हूँ, इसका ये कौन लैंग्वेज है, तो हिंदी है। मैं जा रहा हूँ कौन लैंग्वेज है, हिंदी है। ये तीनों का मतलब ही हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों का ग्रामर चेंज हो गया। इसका यदि हम देखते हैं तो क्या है, पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है। लेकिन जब इसमें देखते हैं तो पहले सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, यानी इसमें जो होता है कि यह होता है इसमें कि मैं आम खाता हूँ, चाहे मैं जा रहा हूँ, इस तरह होता है। तो हिंदी वाला में जो व्याकरण का जो एथी होता है वो क्या होता है, कर्म, कर्ता, कर्म और उसके बाद क्रिया होता है। जबकि इंग्लिश में उल्टा होता है, कर्ता, क्रिया और उसके बाद कर्म होता है। तो हम देख रहे हैं कि मीनिंग तो सबका एक समान है, लेकिन इसका व्याकरण बदल रहा है। यानी इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन बदल रहा है, वोकैबुलरी बदल रहा है, उसके बाद ग्रामर चेंज हो रहा है इसका। जैसे कि हम बंगाली में लेते हैं, हिंदी में जैसे मैं जा रहा हूँ, बंगाली में क्या कहते हैं, आमी जाछी। यानी इसका सबका मतलब एक ही है, मैं जा रहा हूँ, सबका मतलब क्या है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब चेंज हो गया। यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, बदल गया, लेकिन इसका उच्चारण बदला, इसका ग्रामर बदला और इसका वोकैबुलरी बदला। पर जहाँ मैं का मतलब, जहाँ हम हिंदी में मैं बोलते थे, वहीं इंग्लिश में आई हो रहा है, जबकि वहीं बंगाली में क्या हो रहा है, आमी हो रहा है। जबकि यहाँ हिंदी में जा रहा है, यहाँ जा है, लेकिन रहा रही के यहाँ छी के प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या है, तो हम देख रहे हैं इसका व्याकरण में क्या क्या बदलाव हो रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, इसका बोलने का तरीका बदल गया, बल्कि सबका मतलब क्या है, मैं जा रहा हूँ। यही हुआ डायलेक्ट। क्या हुआ, डायलेक्ट। जबकि एक्सेंट क्या होता है, एक्सेंट में कोई ग्रामर नहीं बदलता है, सिर्फ इसमें क्या बदलेगा, सिर्फ वर्ड बदलेगा, सिर्फ वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन बदलता है। जैसे इट रिफर्स टू द वे इन विच वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज आर प्रोनाउंस्ड। एक्सेंट जो है यह उस तरीकों को संदर्भित करता है जिससे वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के शब्दों का उच्चारण किया जाता है। यानी कहने का मतलब है एक्सेंट उस तरीकों, द वे का मतलब उस तरीकों को संदर्भित करता है, चाहे उल्लेख करता है, जिससे किसी भी भाषा के शब्दों का उच्चारण किया जाता है। जैसे हम आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं एक्सेंट में, जैसे यहाँ हेलो लिखा गया, हेलो, तो अमेरिकन जो प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें विद एच यानी एच के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो बोलते हैं हेलो। जबकि वही ब्रिटिश इंग्लिश में इसको उच्चारण किया तो क्या बोला जाता है, पता है, येलो। क्या बोलता है, येलो। यानी इसमें जो है एच साइलेंट हो जाता है। 90% ब्रिटिश जो है एच को साइलेंट करके बोलते हैं और बोलते हैं येलो, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोला जाता है हेलो। यानी वो एच बोलने का बोलते हैं, जबकि ब्रिटिश का बोलते हैं
येलो, वो बोलते हैं हेलो, लेकिन उसमें एच जो क्या होता है उसके जाता है इंग्लिश, ब्रिटिश के इंग्लिश में जो क्या एच जो साइलेंट ही रहता है। इसको हम डायलेक्ट के रूप में देखते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका में एक बार मोदी जी गए हुए थे, तो गए हुए थे साउथ अमेरिका में गए थे, और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या बदलाव होता है, जबकि दोनों इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश दोनों इंग्लिश होता है, जबकि होता तो क्या है, जबकि वही हेलो जो है अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन लोग हेलो बोलते हैं, जबकि वही हेलो जो चेंज होता है कहाँ साउथ अमेरिका, वो तो उसको हाउडी बोलते हैं। इसलिए मोदी जी जो गए हुए थे साउथ अमेरिका में गए हुए थे, और वहाँ जिस मंच का संचालन, जिस मंच पर उनको बुलाया गया था, जहाँ उसका जो टाइटल दिया गया था वो दिया गया था हाउडी मोदी। क्या दिया था? हाउडी मोदी। तो यहाँ डायरेक्ट चेंज हो रहा है, यानी कहने का मतलब ही हेलो का मतलब ही सुनिए होता है, हेलो का मतलब हाउडी का मतलब ही, जो हेलो का मतलब वही हाउडी का मतलब होता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है एरिया का चेंज होता है। और देखिए वहाँ पे क्या होता है, इस वर्ड का मतलब जो है मतलब तो नहीं बदलता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन इसका बदल जाता है और उस एरिया के अनुसार उस वर्ड का जो उच्चारण किया जा रहा है। तो यहाँ जो बोला गया हाउडी मोदी, जबकि वही यदि मोदी जी गए रहते नॉर्थ अमेरिका में तो क्या बोला जाता हेलो मोदी। क्या होता उसका नाम? हेलो मोदी। लेकिन वो कहाँ चले गए, कहाँ गए हुए थे? साउथ अमेरिका में। यही हेलो का नाम क्या हो गया? हाउडी मोदी। तो हम लोग को डायलेक्ट और एक्सेंट के बस अंतर यही है कि डायलेक्ट में क्या क्या चेंज होगा, प्रोनाउंसिएशन बदलेगा, शब्द बदलेगा और ग्रामर बदलेगा, जबकि एक्सेंट में सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन बदलता है और कुछ नहीं। आप देखिए जैसे येलो, हेलो एक वर्ड है, ये वर्ड जो है अमेरिकन जो इसको प्रोनाउंस करते हैं कैसे करते हैं, इसको एच को लेकर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? हेलो। जबकि वहीं यदि ब्रिटिश इंग्लिश में देखा जाए जैसे प्रोनाउंस होता है वो होता है एच का उच्चारण करते हैं, लेकिन एच जो है नॉट ब्राउन का साउंड निकलता है, बोलते हैं येलो। इसमें फास्ट हम लोग का साउंड होता है तो उसमें एच साइलेंट, एच मतलब साइलेंट हो जाता है। डायरेक्ट देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में यही होता है, तो क्या होता है? हेलो मोदी होता है, जबकि साउथ अमेरिका में क्या हो गया? हाउडी मोदी।